Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue Enemies with Benefits episode 4। तो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स के भी कुछ रूल्स होती है। फायदे में रहने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे के साथ मीट करती है। बट लन वाइन के साथ मीट करेगी तो करेगी कैसे? उस रात के बाद वो एवरी नाइट खुनवाइन की टच को मिस कर रही थी। बट खुनवाइन वो तो ऐसा बिहेव कर रही है मानो उन दोनों के बीच कुछ डील हुआ ही नहीं। अब लन जाके उन्हें ये तो नहीं कह सकती कि हे खुनवाइन, क्या आप आज रात फ्री हो? क्या मैं आपके साथ इंटीमेट हो सकती हूँ? ओह गॉड, एम्बैरेसिंग नेम की भी कोई चीज़ होती है। आज रेनी डे थी। मॉर्निंग से लेकर अभी भी शाम तक बारिश हो रही थी। लन अपनी बैग लेकर ऑफिस से बाहर आती है। पार्किंग लॉट पर वो कार में बैठे सोच रही थी, क्या खुनवाइन घर जा चुकी है? आज तो वो ड्राइव करके भी नहीं आई है। तभी वो सामने वाइन को नोटिस करती है। शायद वो टैक्सी के लिए वेट कर रही थी। लन के फेस पर बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से अपनी कार वाइन के पास ले जाती है। खुनवाइन, आपको अभी कोई टैक्सी नहीं मिलेगी। आज मॉर्निंग से ही तूफान हो रही है ना। चलो, मैं आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ। तो वाइन मान जाती है, लन की कार में बैठ जाती है। अगले सीन में हमें वाइन की घर दिखाई जाती है। कार से बाहर आते ही वो नोटिस करती है तूफान और भी ज़्यादा हो रही थी। खुनलन, क्यों ना आज रात तुम मेरे साथ मेरे घर रुक जाओ। देखो, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। इस टाइम पे इतनी ज़्यादा रोड ड्राइव करके अपने घर जाना, इट्स टू डेंजरस। लन को तो एक मौका चाहिए था और यूनिवर्स ने भी उसे मौका दे दिया है। अब वो इस चांस को अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। अगले सीन में वाइन की बेडरूम दिखाई जाती है। लन चारों ओर देखती है। वाइन फ्रेश होने के लिए शावर रूम में चली जाती है। लन की नज़र तब मिरर के सामने टेबल पर पड़ती है जहाँ पर बहुत सारे कॉस्मेटिक्स थी। अब एक वुमन ऐसी चीज़ें यूज़ करती है, बट उसकी खून वाइन तो कुछ ज़्यादा ही यूज़ करती है। तो उनके इतनी गॉर्जियस बनने के पीछे ये सारी राज है। अगले सीन में वाइन उस टेबल पर बैठे अपनी स्किन केयर कर रही थी। लन उस टाइम पर सोफे पर बैठी हुई थी। खून वाइन, हम दोनों के बीच जो डील हुई थी, क्या वो अभी भी कंटिन्यू है? वाइन कहती है, व्हाट यू मीन हाँ? इतनी रात को उस डील के बारे में बताने के पीछे रीज़न क्या है? लेन स्माइल करती है, कम ऑन खुनवाइन, आपने मुझे आपकी रूम पर नाइट स्टे करने के लिए कहा। कम ऑन, अब बता भी दो कि आप भी मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो। इस बात को एक्सेप्ट कर लो हाँ। तो वाइन टेबल से उठकर धीरे धीरे उसके पास जाती है और उसकी लैप पर बैठ जाती है। यू टॉकिंग टू मच हाँ? वाइन अपने फिंगर लन की लिप्स पर रखती है एंड उसे किस करते हुए उसे चुप कराती है। किस के बीच लन स्माइल करती है। सच में खुद वाइन को जानना इम्पॉसिबल। वाइन अपनी क्लॉथ ओपन करके उसे फ्लोर पर फेंक देती है एंड वो लन की क्लॉथ भी ओपन करती है। अब आगे क्या होगी लन अच्छे से जानती है। उसने टाइगर्स den में एंट्री किया है, तो इसमें गलत क्या है अगर टाइगर उसे खा जाएगी तो? ऊपर से जब टाइगर इतनी गॉर्जियस है तो। अगले सीन में ऑफिस दिखाई जाती है। लंच ब्रेक पर इस बार लन सीधा वाइन की केबिन पर आ जाती है। वाइन, क्या आप मेरे साथ लंच करना चाहोगे? वाइन कहती है, लंच और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं। लन स्माइल करती है, कम ऑन खुनवाइन, झूठ मत कहो। आप चाहते हो वो चीज़ आपकी आंखों में दिख रही है। वाइन कितना ही स्ट्रिक्ट
और रूड बनने की कोशिश क्यों ना करे, लन की बिहेवियर उसे उसके सामने सरेंडर करना ही पड़ता है। चलो चलो खुनवाइन, मैं आपको मेरी एक फेवरेट प्लेस पर ले जाती हूँ। तो अगले सीन में हमें उस ऑफिस के थोड़ी सी दूर में एक जापानीज रेस्टोरेंट दिखाई जाती है। लन उसे कहती है, तो बताओ आप क्या खाना चाहोगे? जो आपकी मनपसंद है आप वो सारे कुछ ऑर्डर करो, पेमेंट मैं करूँगी। तो वाइन ऑर्डर करती है उसकी फेवरेट डिश। खाते टाइम लन कहती है, I'm रियली हैप्पी कि आप मेरे साथ लंच कर रहे हो। मैं इससे भी ज़्यादा हैप्पी हो जाऊंगी अगर आप मेरे साथ रात में डिनर करते हो तो। वाइन रुक कर उसकी ओर देखती है। क्या? मैं तुम्हारे साथ अभी लंच खत्म भी नहीं की और तुम डिनर की बात लेकर आ गए? वाइन उससे थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती थी। कॉस बेड पर लन जो बिहेव करती है उससे वाइन उसके ऊपर और भी ज़्यादा अटैच्ड हो रही है। लन बेबी फेस में कहती है, इट्स ओके खुनवाइन, अगर आप फ्री नहीं हो तो फिर मैं फाइन, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, ठीक है? लन स्माइल करती है, ओके खुनवाइन, इस बार डिनर पर प्लीज आप चॉइस करना। लव और अटैचमेंट सबसे ज़्यादा डेंजरस क्या है? आप अगर किसी से भी अटैच्ड हो जाते हो ना, तो वो फॉल इन लव से भी ज़्यादा डीप होती है। अगले सीन में नेक्स्ट डे दिखाई जाती है। ऑफिस पर लन बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कॉज खुनवाई ने उसे प्रॉमिस की थी आज रात वो उसके साथ स्पेंड करेगी। बट जैसे ही शाम हो जाती है, वाइन की ओर से मैसेज आती है कि आज मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जा सकती, मेरी एक और मीटिंग है। लन ये देखकर सैड हो जाती है, बट फिर भी वो लास्ट ट्राई करती है। कोई बात नहीं खुनवाइन, मैं आपके लिए वेट करूँगी। तो वाइन भी मान जाती है। काम खत्म होते होते रात हो जाती है। लन वाइन को पिक करती है और सीधा उसे अपने हाउस ले आती है। रात में जब दोनों शावर कंप्लीट करके डिनर कर रही थी, तब लन को महसूस होती है कि शायद उसके स्टमच पर प्रॉब्लम हो रही है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही थी। वाइन इस बात को रियलाइज़ करती है। देखो, ये डिनर तुम अवॉइड कर दो, मैं तुम्हारे लिए एक हेल्दी सूप ऑर्डर करती हूँ। लन उसे मना करती है कि नहीं खुनवाइन, आपको ये सब करने की नीड नहीं है, मैं संभाल लूँगी। बट वाइन उसे डांटते हुए कहती है कि जब तुम्हारी तबीयत खराब लगे तो अपनी लिमिट जान लेना चाहिए। अगले सीन में दोनों बेड पर थी। लन उसे थैंक्स कहती है आज इतनी काम करने के बाद भी उसके हाउस में नाइट स्पेंड करने के लिए। दोनों आगे की प्रोसेस स्टार्ट करे उससे पहले ही लन की हाउस डोर पर नॉक होती है। इतनी रात में कोई उसके घर आए है, ये लन के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग थी। डोर ओपन करते ही वो देखती है सामने उसकी फ्रेंड खड़ी थी और उसकी फ्रेंड भी उसकी बेडरूम पर वाइन को देखकर सरप्राइज्ड होती है। लन उन दोनों को एक दूसरे से मिलाती है तो उसकी फ्रेंड खुद ही कहती है, हेलो खुनवाइन, आई एम पक फुम, लन की बॉयफ्रेंड, ऑफ सॉरी उसकी बेस्ट फ्रेंड। वैसे मुझे आइडिया नहीं थी कि उसकी हाउस पर कोई स्पेशल गेस्ट आई है, नहीं तो मैं इस टाइम पे यहाँ बिल्कुल नहीं आती। लन इस ऑकवर्ड सिचुएशन को संभालने के लिए अपनी फ्रेंड को हिट करती है। हाँ तुमने देख लिया ना, मेरे साथ कोई है तो प्लीज़ जाओ और हमें डिस्टर्ब करना बंद करो। ये कहते हुए वो अपनी फ्रेंड को डोर से बाहर करती है और डोर को लॉक करती है। खुनवाइन, उसकी बातों पर बिलीव मत करना, वो मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है, वो मेरी बस फ्रेंड ही है। वाइन कोई भी रिप्लाई नहीं देती है तो लेन खुद ही कहती है, बहुत रात हो चुकी है तो चलो हम सो जाते हैं। अगले सीन में हमें मॉर्निंग दिखाई जाती है। एक रेस्टोरेंट पर लन अपनी फ्रेंड से मिलती है। लन कहती है, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा हूँ, तुम कल रात मेरे घर क्यों आए थे?
और खुनवाइन को देखकर ऐसे टीज क्यों कर रहे थे? तो उसकी फ्रेंड पकफूम कहती है कि गुस्सा तो मुझे तुम्हारे ऊपर होना चाहिए। तुम वो थे ना जो मुझसे एडवाइस मांगे थे, और मैंने तुम्हें कहा था कि खुनवाइन के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स पर आ जाओ, और तुमने वो डील कंप्लीट भी की, खुनवाइन को अपने घर इनवाइट भी की, और मुझे नहीं बताया। अगर कल रात मैं तुम्हारे घर नहीं जाती तो मुझे तुम दोनों की वो सीक्रेट कैसे पता चलता? हाँ, चलो अब इस बात को छुपाओ मत। अब जब मैं जान चुकी हूँ, देन टेल मी, खुनवाइन के ऊपर तुम्हारी कोई फीलिंग्स है? लन कहते हैं, आर यू मैड? खुनवाइन के ऊपर मेरी फीलिंग्स? नेवर एवर। उसकी फ्रेंड कहते हैं, लन तुम अगेन झूठ बोल रहे हो। विल, मुझे तुम्हारे पर्सनल चीज़ों पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बट जैसे मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कभी किसी को अपनी बेडरूम पर इनवाइट नहीं करते हो। लन की हाथ पीट बढ़ जाती है। वो इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करना चाहती थी। वो जल्दी से इसे घुमाने के लिए कहती है कि हाँ, तो मैं क्या करती? मैं उन्हें फ्लोर पर सुलाती क्या? मेरे पास बस फनी बेड है। पक फोम कहते हैं, ऑल शायद मैं समझ गई। अब बताओ, क्या तुमने उसके साथ इंटीमेट हुई? लन कहते हैं, यू आर टू फास्ट यार। ओके फाइन, हाँ मैं हुई थी, पर इमोशनली नहीं, बस उस टाइम की नीड्स के लिए। पग फोम कहते हैं, आह इट्स गुड। इमोशनली उस चीज़ पे इन्वॉल्व मत हो जाना, आगे चलकर तुम हर्ट हो सकते हो। व्हाट व्हाट यू मीन? हाँ, लन आस्क करती है। वेल देखो, ये जो तुम्हारी फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स की डील है, ये लास्ट फॉरएवर के लिए तो नहीं रहेगी ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी। अब लन टेंस में आ जाती है। ये तो उसने सोचा ही नहीं। हाँ, एक ना एक दिन तो ये ख़त्म हो जाएगी, बट क्या होगी अगर मैं इसे ख़त्म नहीं करना चाहती हूँ तो? उसकी फ्रेंड कहती है, हो सकता है तुम इसे चाहते हो, बट व्हाट अबाउट खुनवाइन? अगर खुनवाइन ये नहीं चाहती है तो? अगर उनकी लाइफ में कोई और आ जाता है तो? तब तुम क्या करोगे? क्या पता वो कल ही आ जाएगी और तुमसे कहेगी कि उसे एक न्यू गर्लफ्रेंड मिल चुकी है, तो वो मूव ऑन कर रही है। लन, यू डोंट नीड टू आंसर मी, तुम खुद को आंसर दो। तो लन गुस्से में कहती है, आई टोल्ड यू ना, मेरे दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। ओह रियली? बट तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बोल रही है। अच्छा ओके, शांत हो जाओ और घर वापस चले जाओ। तुम्हारे लिए खुनवाइन तुम्हारे बेडरूम पर वेट कर रही है। कल जो होगा देखा जाएगा। आज और अभी के लिए खुनवाइन तुम्हारी है ना, तो इस टाइम को एंजॉय करो। लन उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। घर तक आते आते वो बस यही सोच रही थी कि शायद, क्या वो दिन कभी आएगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों हमेशा के लिए बस ऐसे ही रह जाए? ओके, और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है। वेल, अपलोड होने में ज़्यादा टाइम लग रही है, काज ये जो नॉवल है ना, ये बहुत टफ है। क्रैनियम की तरह बहुत सारे चैप्टर्स रीड करने के बाद थोड़ी सी समझ आ रही है, और थोड़ी सी मेन टॉपिक है, तो इसीलिए बोरिंग सीन को स्किप करके और थोड़ी सी मेन टॉपिक पर सब कुछ ले आने के लिए टाइम लग रही है। और शायद मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट एपिसोड पर। बाय बाय, गुड नाइट।